कोरोना को अस्तित्व में आए हुए 1 साल हो चुके हैं और पूरे इस 1 साल में क्या आम और क्या खास सबको इसने तंग किया है, सबके जेब पे इसने प्रभाव डाला है। 1 फरवरी को 2021 का बजट पेश होने वाला है। इस बीच में सरकार से क्या मंशा है, क्या इच्छा है आम जनता की और व्यापारियों की? चलिए हम हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मेरा नाम रवि महेंद्रू है एंड मेरी जो दुकान है लाजपत नगर मार्केट के अंदर है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर फरवरी में ही बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो तब से इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इट्स अ फूड आउटलेट एंड जी बताइए। तो ये लास्ट आपने पिछले 1 साल में ही आपने शुरू किया और आपकी शुरुआत करने के बाद ही कोरोना आ गया। तो आपको किस तरीके से कोरोना में जो है सो समस्या हुई, क्योंकि नया बिजनेस था, नया सब कुछ था, तो आपको किस वजह से कोरोना में आपको देखना पड़ा, क्या हुआ? देखिए, ऐसा हुआ हमारा जैसे ही हमारी शुरुआत हुई, अभी हमारा बिज़नेस अपना ट्रैक पे आ ही रहा था, इमीडिएटली ये कहिए कि बंद करने की नौबत आ गई। इमीडिएटली कोरोना में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया और सारा का सारा सिस्टम शट डाउन हो गए। रेस्टोरेंट भी ऑब्वियसली, आउटलेट सब कुछ बंद हो गया। तो पूरे के पूरे 8 महीने तो बिल्कुल पूरी तरह पैक्ड रहा। ऑल्दो जितना हम लोग अपने स्टाफ को सपोर्ट कर सकते थे हमने किया, कुछ हद तक कुछ समय तक हमने किया। उसके बाद हम लोगों की भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लोग उनको बहुत लंबे समय तक सपोर्ट कर पाते। फिर उनको हमने गांव जाने के लिए सजेस्ट कर दिया, वो लोग गांव चले गए। अब हम लोगों ने नवंबर में जाके फिर से स्टार्ट किया है। तो ये कह सकता हूँ मैं कि बिज़नेस अभी भी ऑलमोस्ट 25% है। जो शुरू के 1.5 महीने में हम लोगों ने बिज़नेस में जो हमने एक मूवमेंट देखी थी, जो अच्छे ट्रैक पे चल रहा था, वो अभी ऑलमोस्ट 25% के करीब का बिजनेस है हमारा। कोरोना काल में जो पूरा का पूरा 1 साल का जो समय रहा, वो आप लोग का ये दुकान में कैसा रहा? बहुत बेकार, कोई काम नहीं, अभी तक कोई काम नहीं है। 3 दिन तक बर्तन भगवानी तक नहीं होती, ऐसे बहुत बेकार है। कितना नुकसान उठाना पड़ा आपको कोरोना काल में? बहुत, घर में खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। नुकसान है, घर में सुबह शाम खाने के लिए भी दिक्कत आ रही है, अभी इतना मुसीबत हो रही है। तो कल जो है सो बजट आ रहा है 2021 का, पहला बजट है, यानी कोरोना काल का सबसे पहला बजट है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए किस तरीके की व्यवस्था करे या किस तरीके का छूट आपको दे, ताकि आपके दुकान में फिर से नई ऊर्जा आ पाए? छूट तो क्या है, अभी तक तो कुछ। अभी देखिए, अब महंगाई कितनी बढ़ रही है। अभी पेट्रोल का रेट देखिए अब कितना है, आटा चावल हर चीज़, दाल आसमान छू रहे हैं। सब्जियाँ देखो उतनी ही है। बजट कोई आस नहीं है, वैसे बजट में कुछ हो पाएगा। हर बार वही होता है जैसे होता है। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार जो है सो महंगाई के को नियंत्रित करने का कोई ठोस उपाय निकाले? हाँ यार, तो है ही। पब्लिक तो चाहती है कि महंगाई थोड़ा कम हो। तो देखा, राशन पानी के भी इतना महंगा हो रहा है। पेट्रोल देखिए, हर कुछ देखिए, हर चीज़ महंगा बढ़ते ही जा रहा है। कम होने का तो नाम नहीं है। अभी प्याज बीच में ये कम हो गया था, अभी वापस उतना ही महंगा हो रहा है। टमाटर आलू सब नॉर्मल गरीब आदमी के लिए तो वही होता है, वो इतने महंगे, तो मुश्किल ही है अभी फिलहाल। और ये पूरा कोरोना काल में बच्चों की फीस और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। अभी कॉलेजों में एडमिशन कराना भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे हैं नहीं। बड़े बड़े फीस लेते हैं। अभी कॉलेज को मतलब नहीं, वो घर में बच्चे बैठे हुए 1 साल भर से घर में बैठे हुए बच्चे। अभी कॉलेज में अभी 12 पास है, कॉलेज में एडमिशन करवानी है, पैसे नहीं करा पा रहे। बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। समय एक पूरा साल बर्बाद हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो कल बजट आ रहा है, कल जो है बजट आ रहा है इस सेशन का, यानी कोरोना के बाद का सबसे पहला बजट है और बहुत सारी बिजनेसमैन के लिए उम्मीदों का एक किरण नज़र आ रहा है। तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि उस कोरोना काल को देखने के बाद आपको बजट से क्या उम्मीदें, सरकार आपके लिए क्या कर सकती है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बजट में सरकार को चाहिए कि निम्न वर्ग या मध्य आय वर्ग वाले लोगों पे इतना ज़्यादा टैक्स, और या अभी सुनने में आ रहा है जैसे कोविड टैक्स लगाया जाएगा या कुछ होगा, ये मीडियम या लोअर इनकम ग्रुप पे नहीं उतना प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। हाँ, जो इतनी हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, जिनको इस लॉकडाउन से या इस पूरे के पूरे 8-10 महीनों में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उनको अगर आप टैक्स उनके ऊपर अगर आप लगाते भी हैं तो शायद उनको इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आप निम्न वर्ग या मध्यम आय वर्ग के लोगों के ऊपर अगर टैक्स लगाते हैं तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि और दिक्कतें समाज में मतलब लोगों के लिए बढ़ने वाली हैं।
दूसरा, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी किया है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस का एक बहुत बड़ा बोझ लोगों पे 10-10 महीने से इकट्ठा हुआ पड़ा है। हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमने 6 महीने की फ़ीस दी है, अगली 6 महीने की ड्यू है। स्कूल्स हम पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि आपके बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करने देंगे, लेटर्स आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने जब इतने सारे चीज़ों पे एक्शन लिया था, तो इसको भी एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए था कि अगर कोर्स हमारा कम हो गया है, क्लासेस कम हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाई कम हो रही है, जहाँ पूरा 5-8 घंटे स्कूल में बिताते थे, अभी सिर्फ 2 घंटे के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स को कम टाइम देना पड़ रहा है, तो पेरेंट्स को भी पूरा पे नहीं करना चाहिए। तो वन स्टेप शुड बी टेकन टुवर्ड्स दिस ऑल्सो। और अभी जो पूरा का पूरा बजट है वो मुख्यतः ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन व्यवस्था पे एक ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो पेमेंट की व्यवस्था है वो ऑनलाइन की व्यवस्था है, तो उससे क्या एक आम इंसान को, आम जो छोटा व्यापारी है या मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जो आप जैसे जो दुकानदार हैं, उनको क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज की डेट में अगर मैं कहूँ, अगर आप थोड़े से भी टेक्नोलॉजी टेक सेवी हैं तो कुछ फ़र्क इन द सेंस कि मतलब बिज़नेस जहाँ ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो किसी रेडी वाले के पास, सब्ज़ी वाले के पास भी पेटीएम, यूपीआई सबकी सुविधा है और अच्छे से अच्छी दुकान में सुविधा है। तो ट्रेंड इज़ चेंजिंग, ट्रेंड ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। हर आदमी को ऑनलाइन के बारे में पता है, बजट ऑनलाइन आए, अच्छी बात है। लोगों को भी थोड़ी जानकारी हाथ में अपने मोबाइल पे मिलेगी, घर बैठे बैठे पूरी चीज़ों की जानकारी मिल सकेगी, तो दैट्स अ गुड स्टेप। सर, सुविधा यही होना चाहिए कि कोरोना काल में जिस तरह से मार्केट डाउन हुआ है उसमें सरकार थोड़ा सा हमारे को मार्केट में हेल्प किया जाए, जिसमें से अभी जिस तरह से जीएसटी का जो बिल आता है, अभी हमारी दुकान में भी रेंट तक नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, रेंट निकालना भी मुश्किल हो रहा है, तो इसमें सरकार कुछ हमारे हेल्प करे, क्योंकि सरकार तरफ से कुछ भी दुकानों तरफ का हेल्प नहीं किया गया है। कोरोना काल में किस तरह की समस्या आपको झेलनी पड़ी थी? समस्या सर, एक तो हमें दुकान बंद करना पड़ गया, जिससे हम ना रेंट निकाल पाए, लेकिन रेंट हमारा तो किराए का दुकान है, हम किराया तो देने पड़ गया। हम अपने जेब से कर्जा करके दुकान का किराया भर रहे हैं। मतलब ये कि जीएसटी में आपके लिए थोड़ी सी? जी, जीएसटी भी उसमें प्लस में करके आता है सर, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है हमें। अच्छा, तो सुना आपने सरकार से आम जनता, आम दुकानदार और आम इंसान यह चाहता है कि उसके जो 1 साल पीछे दर्द महसूस हुआ है, उनको घाटा नुकसान हुआ उनके व्यापार में, उस पर सरकार मरहम लगाए। अब देखना यह है कि बजट में सरकार क्या करती है, आम इंसान को उस दर्द से निवारण देती है कि नहीं देती है। टाइम 8 कैपिटल के लिए आदित्य कुमार और शोभित पाठक की रिपोर्ट।